नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज बात करते हैं कि बनियों ने ऐसा पंच मारा है कि भाजपा डर गई है। भाजपा परेशान है, सवर्णों में बेचैनी है। कारण दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो कई तरह के चर्चा राजनीतिक दलों और नेताओं के तरफ से की गई। यहां तक कहा गया कि दिलीप जायसवाल का कद छोटा कर दिया गया। लेकिन बनियों ने जिस तरह का पंच विधानसभा के उपचुनाव में, लोकसभा चुनाव में दिखलाया, दिल्ली की भी कहानी अलग है, जहां बनियों की ताकत के आगे बीजेपी झुकी और किरण बेदी या किसी अन्य सवर्ण को लाने की जगह रेखा गुप्ता को लेकर आई। तो इसका बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। बनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का बिहार विधानसभा जो चुनाव होना है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या होगा, क्यों बीजेपी मजबूर हुई कि दिलीप जायसवाल से आगे वो सोच नहीं सकी। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बनते हैं और तुरंत ऐलान करते हैं कि वो अपनी टीम में कार्यकर्ताओं को जगह देंगे। तमाम तरह की चर्चाओं के बाद हमारे साथ आज प्रोफेसर अरुण कुमार जुड़े हैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से। हम उनका स्वागत करते हैं। फोर्थ व्यूज के दर्शक इनसे पूर्व परिचित हैं और आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि बनियों ने पंच कैसे मारा, उस पंच से बीजेपी में अगले जो हैं या बीजेपी के जो समर्थक अगले हैं वो तंग कैसे हो रहे हैं और दिलीप जायसवाल का डेंजर इफेक्ट क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव में। हम इसी बात को समझने के लिए चलते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, नमस्कार। आपका कैसे देख रहे हैं इसे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संजय जायसवाल के तुरंत बाद, मतलब बीच में सम्राट चौधरी रहे, लेकिन तुरंत बाद दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अभी आप पूरे भारत की राजनीति में चर्चा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनिया को बनाया गया, चुनाव आयुक्त बनिया को बनाया गया, फिर बिहार में प्रदेश अध्यक्ष भी बनिया को बनाया गया। मंत्रालय में जो बढ़े मंत्री परिषद में जो गठन हुआ फिर जो मंत्री बनाए गए उसमें भी वैश्य को शामिल किया गया। हाँ हाँ, उसमें भी वैश्य को शामिल किया गया। तो आखिर बीजेपी क्यों इस तरह के बनियों पर मेहरबान है? दरअसल कोई भी पार्टी किसी भी जाति पर मेहरबान नहीं होती है, वह उसके ताकत के सामने झुकती है। तो अच्छा, बनियों ने एक तरह के मेहरबान होना नहीं, इसे झुकना कहेंगे। हाँ हाँ, एकदम एकदम ये झुकना है, क्योंकि ताकत के आगे आपको झुकना, मतलब किसी भी पार्टी को झुकना पड़ता है। बनियों ने जिस तरह से नाराजगी दिखाई इधर कुछ महीनों में, वह नाराजगी कई रैलियों के रूप में निकली। आप देखेंगे कि तेली रैली, बनिया रैली, कानू हलवाई रैली और इस तरह की कई रैलियां हुई। और इन रैलियों ने स्पष्ट संदेश दिया बिहार भाजपा को कि अगर आप हमें सम्मान नहीं दोगे तो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब देखिए, बिहार में बनियों के लिए कोई मतलब विकल्पहीनता की स्थिति नहीं है। बिहार के बनिया लालू यादव के साथ रहे हैं, रह सकते हैं, उनके साथ कोई इस तरह की मजबूरी नहीं है जितनी मजबूरी अगड़ी जातियों के पास है। अगड़ी जातियों के लोग राजद के साथ नहीं जा सकते किसी भी कीमत पर, लेकिन बनियों तो के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। अगर राजद अरुण जी, हम आते हैं अगड़ों की स्थिति पर भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन हाँ। यह भी तो कहा जाता है ना कि बनिया को शांति और सुरक्षा चाहिए, जो लालू प्रसाद यादव से नहीं मिलता है, तेजस्वी यादव से नहीं मिलता, राजद से नहीं मिलता। इसलिए वैश्य भी भाजपा के साथ ही रहने के लिए मजबूर है। नहीं, ये मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा हम लोग बहुत जल्दबाजी में कह देते हैं कि लालू आएंगे तो असुरक्षित हो जाएंगे बनिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे 90 के बाद से कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे पूरे भारत में बदली है। समय बदला है तो कानून व्यवस्था बदल जाएगी। 1990 का समय था, उस समय ताकत सरकार के पास कम होती थी, संसाधन कम होते थे, तो कानून व्यवस्था की स्थिति थी, खराब थी। लेकिन स्थिति जो है वो समय के साथ बदल गई है। तो अब ये ऐसा नहीं लगता है कि बनियों को सुरक्षा बीजेपी ही देगी। अगर सवाल हिस्सेदारी का है, अब सबसे बड़ा सवाल हिस्सेदारी का है कि जो पार्टी टिकट देगी, जो पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, उसके साथ जाएंगे। देखिए, हमने देखा कि उपचुनाव में
उपचुनाव कर रहा हूँ कि कई उपचुनाव में जब गोपालगंज में, आपको तारापुर में वैश्य समाज को टिकट मिला इनके राष्ट्रीय जनता दल के तरफ के, तो भले ही वहां बनिया कैंडिडेट हार गया, लेकिन जो पिछले राजद के उम्मीदवार के 30-30, 25-25 ज्यादा बेहतर हजार वोट प्रदर्शन, ज्यादा आए। हाँ, ज्यादा ज्यादा वोट बेहतर आए, प्रदर्शन। बेहतर प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय जनता दल ने जो टिकट दिया, तो और भी कई लोग जीत के आए। बिहार शरीफ जैसा इलाका जो कि नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, वहां से बनिया को टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने दिया, तो वो बहुत कम वो मार्जिन से हारा। तो ऐसा नहीं है, हिस्सेदारी का सवाल मुख्य है, और हिस्सेदारी जो पार्टी देगी उसको टिकट देंगे, यदि उसको वोट देंगे। इसलिए बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि उसको बनियों को एक रखना बहुत उसके लिए जरूरी है, उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। जी। तो अब आप कह रहे थे कि सवर्ण के पास मजबूरी है कि वो बीजेपी को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन अगर नहीं जा हम सकते। राजपूतों को देखें तो पॉकेट वार कम से कम राजपूत तो राजद के साथ अधिक है बनिस्पत बीजेपी के। नहीं नहीं, वो वैसा ऐसी स्थिति नहीं है, अलग नहीं है। जहां उम्मीदवार होते हैं, राजपूत उम्मीदवार जहां होते हैं राजद के, वहां राजपूत उनको वोट दे देते हैं। लेकिन जहां उम्मीदवार राजद का उम्मीदवार राजपूत नहीं है, वहां कोई राजपूत वोट देते वो हुए भाजपा नहीं के दिखाई साथ देता है रहते हैं, कहीं। वह भाजपा के साथ हाँ, रहते वहां हैं। वो भाजपा के साथ, हाँ एकदम वो और भाजपा के साथ रहते हैं। भूमिहार हाँ, ये उनके साथ भी यही स्थिति है। अगड़ी जातियों के सामने यही स्थिति यही है कि वो अपनी जाति का विधायक बना, ज्यादा से ज्यादा विधायक बनाने के लिए वो वोटिंग करने लगे हैं, और उनको अब मुख्यमंत्री बनाने की चिंता नहीं है। मतलब अब वो लोग, उन लोगों ने मान लिया है कि मुख्यमंत्री बनाना अब हम लोगों के बस का नहीं है, तो वो विधायक सांसद ज्यादा जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भूमिहारों में एक धड़ा ऐसा भी अरुण है जो कहता ये है कि हमको लालू से क्या बिगाड़ा है, हमने लालू के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसकी मलाई तो बैकवर्ड खा रहे हैं, ओबीसी ईबीसी जातियां खा रही हैं, तो हम क्यों लालू के विरोध में खड़े रहें सीना तान कर बिना मतलब, हमको क्या दिक्कत है, हम उधर ही समझौता करके रहते हैं। हाँ, ये यही बात है कि टिकट मिले। जैसे अब अगड़ी जातियों के लोगों ने ये मान लिया है कि हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तो वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल भी उनको दुश्मन नहीं समझे, उनको टिकट दे। और टिकट देगी, और अगर उसके सामने अगर कोई राजद, भाजपा का या जदयू का अगर कोई बैकवर्ड कैंडिडेट होगा, तो निश्चित रूप से अगड़ी जातियों के वोट राजद को जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, जाते हैं। तो ये कई ये जगहों पे हम लोगों ने देखा। दिलीप जायसवाल को जो बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अब वो कह रहे हैं कि हम्म, हम तुरंत अपनी कमेटी का विस्तार करेंगे और उसमें हम कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा तरजीह देंगे, शामिल करेंगे। तो क्या हम्म। वहां भी गैर सवर्णों को ज्यादा तवज्जो देने की बात हो सकती है, दी जाएगी, गैर सवर्णों को, एकदम पिछड़ों को, अति पिछड़ों को। एकदम एकदम, जैसे अभी बीजेपी ने जो जिला अध्यक्ष बनाया, जिला अध्यक्ष में देखेंगे कि उसमें सभी जातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व है। उसमें अति पिछड़ा भी है, उसमें बनिया भी है, अगड़े भी हैं। तो बीजेपी बिहार ये अच्छी तरह समझ गई है कि यहाँ जातियों को हिस्सेदारी दिए बिना यहाँ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार में भी, संगठन में भी उनको अधिकार देना पड़ेगा, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। दिलीप जायसवाल चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के बहुत खास माने जाते हैं, अमित अच्छा, शाह उनके और खास मोदी माने के, जाते हैं। हाँ वो बहुत खास माने जाते हैं। और आप देखेंगे कि जब भी अमित शाह आए बिहार में, तो दिलीप जायसवाल के यहाँ ही ठहरते हैं, उधर जो सीमांचल के एरिया है उधर ठहरते, उन्हीं के घर पे ठहरते हैं, इस तरह से देखा जाए तो दिलीप हाँ, जायसवाल की, हाँ। हाँ ट्यूनिंग अच्छी है उनकी, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से। तो ये मजबूत अध्यक्ष साबित होंगे। मजबूत हम्म, अध्यक्ष साबित होंगे। हाँ इनको हाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है? हाँ, इसका प्रभाव तो ये पड़ेगा कि जैसे वैश्य जातियों में इसको लेकर एक उम्मीद जगेगी कि बीजेपी हमारा ख्याल रख रही है, तो बनियों को एकजुट रखने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। इसका सवर्ण वोट मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो सवर्णों का वोट हाँ बिहेव होता है, बिहेवियर, मतदान व्यवहार,
सवर्णों का, उस पर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में दिलीप जायसवाल कितना बड़ा कारक साबित होंगे, नकारात्मक या सकारात्मक? मुझे नहीं लगता है कि उनके वोटिंग पैटर्न में या वोटिंग बिहेवियर में कोई फर्क पड़ेगा। अगड़ी जातियों के लोग एकदम पूरी तरह से बीजेपी के साथ मुस्तैद हैं, उनके पास दूसरा विकल्प अभी है नहीं, तो वो पूरी तरह से पूरी मजबूती से रहेंगे बीजेपी के साथ। वो रहेंगे। दिलीप जायसवाल एक मजबूत प्रदेश अध्यक्ष साबित होंगे, उनसे वैश्यों का वोट जुड़ेगा। बिहार में वैश्य वोट, जो वैश्य चेतना समिति है, वैश्यों का संगठन, उसका दावा है कि 18.18% वैश्य है। अब सच कितना है ये तो समेकित आंकड़ा बताया जाता है, कोई कोई तो 20 से 25% वैश्यों की संख्या बताता है। तो ये बड़ा वोट बैंक साधने का प्रयास बीजेपी कर रही है। देखिए, जहां जिस सीट पर बनिया वोट नहीं देगा बीजेपी को, वो सीट बीजेपी किसी स्थिति में नहीं जीत सकती है। जहां बनिया का वोट कट जाए, ये बिहार वो की डेमोग्राफी है। हाँ, डेमोग्राफी है, किसी परिस्थिति में नहीं जीत सकती है। तो इसलिए बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे राजद का मुसलमान जहां वोट नहीं देगा, राजद वहां जीत नहीं सकता है। और मतलब मुसलमान और राजद के लिए मुसलमानों की जीत की जरूरत है, बीजेपी के लिए उतनी ही जरूरत बनी हुई है। आने वाले वक्त में देखते हैं अरुण जी इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अंतिम कोई और बात आप कहना चाहें? मेरा तो यही कहना है कि अभी जिस तरह के बनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी है, उस महत्वाकांक्षा को बल देना भी बीजेपी के लिए आने वाले समय में बहुत कठिन भी हो सकता है, क्योंकि जो जितनी संख्या है उतनी भागीदारी तो बीजेपी दे नहीं पा रही है बनियों को। और सारी जो बनियों में जो जितनी जातियां हैं वो सब अपना अपना प्रतिनिधि अगर खोजेंगी तो बीजेपी के लिए ये मुश्किल भी होगा, ये हो सकता है। लेकिन ये कहा जाता रहा है कि वैश्य जो है वो राजनीतिक चेतना संपन्न समाज नहीं है। तो अब जो वर्तमान दिख रहा है कुछ वर्षों से, लग रहा है कि वैश्यों में भी राजनीतिक चेतना बढ़ रही है बड़ी तेजी से। बहुत बहुत तेजी से बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि जो रैलियां हुई वो दूसरी जातियों की रैलियों से कहीं ज्यादा व्यवस्थित ढंग की रैलियां हुई। और तो मुझे लगता है कि के लिए बाद में चुनौती भी खड़ी कर सकता है। एकदम कि सबको साधना बहुत मुश्किल होता जाए, क्योंकि महत्वाकांक्षा, देखिए लालू प्रसाद यादव पिछड़ों की महत्वाकांक्षा नहीं साध पाए। 1990 के आसपास कुछ जाति पिछड़ों की जैसे पिछड़ा के नाम पर वोट आया, लेकिन धीरे धीरे पिछड़ों में जो है कुर्मी, अति पिछड़ों की महत्वाकांक्षा जग गई और उस महत्वाकांक्षा को लालू प्रसाद नहीं साध पाए, तो नीतीश कुमार और बीजेपी आगे बढ़ी। अब बीजेपी के साथ ये है कि वो इन जातियों की महत्वाकांक्षा को कितना साध पाती है। और अगर राष्ट्रीय जनता दल ने अगर उनको महत्व दे दिया, जैसा कि दिखाई दे रहा है, किरण विजय साहू को प्रदेश प्रधान महासचिव बना दिया, रामचंद्र पूर्वे को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया, तो अगर राष्ट्रीय जनता दल भी अगर बनियों पर डोरा डाले तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत खतरे की घंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तमाम दर्शकों से मेरी अपील है कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। सामाजिक, राजनीतिक और जाति की राजनीति की जाति की चर्चा के लिए डॉक्टर अरुण कुमार के विचार आपको सुनने के लिए मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी